तो स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेक्चर नंबर 6 बना रहे हैं और आज का जो टॉपिक है मेरा यूनिवर्सल गेट पे होगा। और यूनिवर्सल गेट में हम देखेंगे नैंड गेट क्या होता है और नोर गेट क्या होता है। इसके प्रीवियस लेक्चर में देखे थे क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक गेट में बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट और ड्राइव गेट। और बेसिक गेट में हम 3 टाइप का जो गेट होता है नोर गेट, एंड गेट, नोट गेट, तीनों टाइप का हम देख लिए और उसका आईसी डायग्राम भी हम देख लिए। तो आज का जो टॉपिक है मेरा यूनिवर्सल गेट होगा। ये भी एक लॉजिक गेट का ही पार्ट है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि नैंड गेट मेरा क्या होता है। देखिए, नैंड गेट जो है ये एक यूनिवर्सल गेट का ही टाइप होता है। ये यूनिवर्सल गेट के अंदर में आता है। आपको पहले भी बताए थे ये एक नैंड गेट यूनिवर्सल गेट का पार्ट होता है। तो इट इज ए टाइप, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे लिखे हैं इट इज ए टाइप ऑफ यूनिवर्सल गेट। ये एक यूनिवर्सल गेट का टाइप होता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट में लिखे हैं इट हैज मेनी इनपुट एंड वन आउटपुट। इसे ये भी एक मेनी इनपुट एंड वन आउटपुट डिवाइस है जिसमें से बहुत सारे इनपुट दिया जाता है लेकिन आउटपुट जो मिलेगा आपको वो नहीं मिलेगा। यहाँ पे लिखे हैं इट हैज मेनी इनपुट एंड वन आउटपुट। तीसरा पॉइंट में लिखे हैं द लॉजिक गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। ये जो लॉजिक गेट है नैंड गेट, ये कॉम्बिनेशन है। द लॉजिक गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नैंड गेट, नॉट गेट एंड एंड गेट। ये कैसे है देखिए, नैंड गेट का सिंबल क्या होता है मेरा, ऐसे होता है ना। एक मेरा नैंड गेट है, ये एन का मतलब नॉट गेट, ये नोट लग गया। और ये जो है मेरा एक एंड गेट है। ठीक, तो ये दो चीज के कॉम्बिनेशन से मिला है नोट गेट एंड एंड गेट, इसलिए इसका नाम नैंड गेट पड़ा। तो तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब चौथा पॉइंट में क्या लिखे हैं, इफ वी गिव ए बी सी, जहाँ ए बी सी इनपुट दिया जा रहा है। इफ द इनपुट दिया जा रहा है देन वी गेट, जो आउटपुट जो मेरा प्राप्त होगा ए डॉट बी डॉट सी, यानी कि ए एंड बी एंड सी और उसका होल का कॉम्प्लीमेंट होगा इन द आउटपुट साइड। तो चलिए पहले इसका हम सिंबल देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इसका सिंबल किस तरह होता है नैंड गेट का। बस कुछ नहीं करना है, एंड गेट में हम एक नोट गेट जोड़ देंगे तो वो मेरा क्या होगा, एक नैंड गेट बन जाएगा। देखिए पहले एंड गेट बनाइए, ये मेरा क्या हो गया, एंड गेट हो गया। एंड गेट में दो इनपुट दिए जाते हैं और वन आउटपुट मेरा प्राप्त होता है। आउटपुट क्या मेरा होगा, आउटपुट होगा मेरा ए डॉट बी। ये तो मेरा एंड गेट हुआ। इसमें से हमको एक नोट गेट लगा देने से ये क्या बन जाएगा, नैंड गेट बन गया। देखिए पहले इस नोट एंड गेट बनाइए। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा एंड गेट हुआ ना, ये मेरा एंड गेट हो गया। और आउटपुट में मिला y इक्वल टू ए इंटू बी। इसमें से हमको क्या करना है, एक नोट गेट लगा देना है, जो आउटपुट जो मिलेगा ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट होगी। लेकिन ये इसका सर्किट डायग्राम नहीं हुआ। सर्किट डायग्राम इसका क्या होता है देखिए, यहाँ पे देखिए, इधर देख लेते हैं। दो इनपुट दिए यहाँ पे, ठीक, और आउटपुट में मेरा दो इनपुट दिए ए बी, और आउटपुट में हमको क्या मिलेगा y इक्वल टू
यहाँ पे एक बब्बल लगाइए, बब्बल छूट गया है, नहीं तो ये मेरा एंड गेट बन जाएगा, बब्बल नहीं लगाइएगा तो। ठीक, यहाँ पे ए एंड बी दीजिए और इसका होल का कॉम्प्लीमेंट। तो ये मेरा क्या बन गया, नैंड गेट बन गया। ये क्या हो गया, किसका नैंड गेट, टू इनपुट एंड वन आउटपुट नैंड। अब देखते हैं, इधर देख लेते हैं, देखते हैं, थ्री इनपुट एंड वन आउटपुट नैंड गेट। चलिए देखते हैं किस तरह होता है। ये मेरा गेट हो गया, एन गेट। इसमें से 3 इनपुट लिए और इसके साथ एक बब्बल लगाइए, ए बी सी, और आउटपुट में मेरा क्या मिलेगा, ए एंड बी एंड सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो ये मेरा 3 इनपुट एंड 1 आउटपुट का नैंड गेट हो गया। अब देखते हैं इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम और ट्रूथ टेबल। अब उसको देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहले हम टू इनपुट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ किसका देखेंगे, टू इनपुट एंड वन आउटपुट नैंड गेट। तो चलिए पहले हम टू इनपुट का नैंड गेट बनाते हैं। ये मेरा टू इनपुट का नैंड गेट हुआ। आउटपुट में क्या मिलेगा, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम देखते हैं। इधर से एक बैटरी कनेक्ट होगा, यहाँ पे एक बैटरी लगा दिए। इसके पैरेलल में 2 स्विच होगा, 2 स्विच कनेक्ट कर दिए। चलिए यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे 2 स्विच लगाए, स्विच ए बी, इसको इधर से कनेक्ट कर दिया और इसके पैरेलल में एक बल्ब लगा दीजिए। चलिए ये मेरा बल्ब हो गया और आउटपुट में जो मिलेगा क्या मिलेगा, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, यहाँ पे इनपुट होगा, इधर इनपुट होगा, इधर आउटपुट होगा। इनपुट 2 दिए, कौन से दिए, ए बी 2 इनपुट है मेरा,
और आउटपुट में क्या होगा, y इक्वल टू ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट केस लेते हैं जब दोनों को स्विच ए स्विच बी को ऑफ रखते हैं, दोनों को ऑफ रखते हैं, दोनों को ऑफ रखते हैं। तो स्विच ए को ऑफ रखते हैं, स्विच बी को ऑफ रखते हैं। तो यहाँ से जब सप्लाई जाएगा तो ए ऑफ रहने से क्या मतलब, अब ए और बी ऑफ रहेगा तो टोटल करें इधर तो फ्लो होगा। तो आउटपुट में जो रिजल्ट मिलेगा, कहने का मतलब अगर दोनों ऑफ रहेगा, दोनों ऑफ रहेगा, ऑफ का कॉम्प्लीमेंट, तो जो इनपुट में रिजल्ट होगा मेरा वो ऑन होगा। तो ये ऑन होगा। अगर ए को, इसको केस 1 मान लीजिए, केस फर्स्ट, केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड भी एक स्विचिंग डायग्राम बनाइए इसका। यहाँ पे एक दो स्विच लगाइए, इसके साथ पैरेलल में एक बल्ब लगाइए, स्विच ए स्विच बी, ये भी हो गया। जब हम केस 1 केस सेकंड लेते हैं, ए को ऑफ रहने देते हैं और बी को ऑन करते हैं, ए को ऑफ बी को ऑन करते हैं, तो क्या होगा, आउटपुट में जो रिजल्ट मिलेगा ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जब ए को ऑफ रखते हैं और बी को ऑन, तो आउटपुट में जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलेगा, ऑन मिलेगा। तो आउटपुट में जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऑन मिलेगा। केस थर्ड लेते हैं, फिर एक स्विचिंग डायग्राम बनाते हैं, इसके पैरेलल में दो स्विच लगाते हैं, इसको ए देते हैं, इसको बी देते हैं, इस एक बल्ब है। जब हम तीसरा केस लेते हैं, ए को ऑन करते हैं और बी को ऑफ रखते हैं, ए को ऑन करते हैं और बी को ऑफ रखते हैं, तो क्या होगा, देखिए यहाँ से भी सप्लाई जाएगा, यहाँ तक तो करंट आएगा, यहाँ तक तो करंट आएगा, आएगा ना, यहाँ करंट आएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ करंट जाएगा, जाएगा, कभी जाएगा, तो बल्ब मेरा क्या हो गया, नहीं जलेगा। अगर नहीं जलेगा तो इसका मतलब ऑन होगा, यानी कि आउटपुट में जो रिजल्ट मिलेगा ये मेरा क्या है, ऑन है, और बी ऑफ है, इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि ऑन होगा। इस ऑन, जब दोनों को ऑन करते हैं, केस केस नंबर 4 देखते हैं। जब दोनों को ऑन रखेंगे तो क्या होगा, स्विच ए है, इसके साथ एक बल्ब लगा है, जब दोनों को ऑन करते, दोनों को ऑन किए, दोनों को ऑन किए, हाँ दोनों को ऑन करने से क्या हो गया, मेरा दोनों ऑन होगा, यानी कि करंट यहाँ पे अब बल्ब जलने लगेगा, बल्ब जलेगा, इसका मतलब ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जब दोनों ऑन रहेगा तो दोनों ऑन रहेगा तो बल्ब मेरा नहीं जलेगा, वो बल्ब ऑफ रहेगा, क्योंकि ये नैंड गेट है। नैंड गेट का क्या होता है, जस्ट उल्टा होगा, अगर जीरो रहेगा तो वन रहेगा, तो वन रहेगा तो जीरो रहेगा। तो हम फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, क्या बताए थे कि हम एक ऐसा सर्किट डिजाइन करेंगे जिसको एक बल्ब के साथ क्या, बल्ब के साथ एक क्या लगा है, स्विच, स्विच का क्या काम होता है कि जनरली उसको ऑन करते हैं तो बल्ब जलने लगता है, उसको ऑफ करते हैं तो बल्ब बंद हो जाता है। लेकिन हम बोले थे एक ऐसा सर्किट डिजाइन करेंगे जिसको ऑफ करने से बल्ब जलने लगे और ऑन करने से बल्ब बुझ जाए। तो यही मेरा क्या हो गया, और जैसे देखिए ऑन को, स्विच को ऑन किए, दोनों स्विच को ऑन किए, मान लेते हैं स्विच ए भी, दोनों को ऑन किए तो बल्ब मेरा बंद हो गया, और दोनों को ऑफ किए तो बल्ब मेरा जलने लगा। तो ये मेरा क्या हो गया, नैंड गेट हो गया। नैंड गेट किसका हो गया, 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट नैंड गेट। ये मेरा क्या हो गया, ट्रूथ टेबल हो गया, ट्रूथ टेबल। तो आई होप कि आपको नैंड गेट समझ में आया होगा। आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।